नमस्कार दोस्तों। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वह दिन है जब नीले आसमान में अलग अलग साइज और डिजाइन की पतंगे अपनी रंग बिखेरती है। तो आपके मन में एक सवाल बैठता होगा कि आखिर इन पतंगों की कहानी क्या है, इसे किसने बनाया है, इसके बनाने के पीछे साइंस क्या है, क्या इसे जंग के लिए बनाया गया है। आज इस वीडियो में पूरी स्टोरी को समझते हैं डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज के करीब 3000 साल पहले चीन में माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि आज के करीब 3000 साल पहले चीन के अंदर पतंग की शुरुआत हुई। चीन में पतंग बनाने का जो मटेरियल्स है, जैसे कि रेशम हो गया और जो बांस है, वो मौजूद था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक भी सबसे पहले मलेशिया, इंडोनेशिया, मलाया और दक्षिणी प्रशांत महासागर के आसपास पत्तियों से पतंग जैसे मछलियां पकड़ने के जो टूल्स है वो बनाया गया था। लेकिन 450 ईसा पूर्व में चीनी दार्शनिक मोत्से ने रस्सी से बांधकर उड़ाई जाने वाली एक लकड़ी की चिड़िया बनाई। इतिहासकारों में मतभेद है कि यही बाद में पतंग बनी थी। ये देखिए लकड़ी की चिड़िया आप देख सकते हैं। इतिहासकारों में मतभेद अभी भी है कि क्या यही बाद में बनकर पतंग। पतंग उड़ाने का जो सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है 200 ईसा पूर्व में चीन के हान राजवंश के समय मिलता है। चीनी सेना के जो जनरल हान है हान सिन, उन्होंने सुरंग बनाकर एक शहर पर हमला किया था। और सुरंग की लंबाई तय करने के लिए हान ने शहर की दीवार के पार एक पतंग उड़ाई थी। इससे जो सुरंग है इसकी लंबाई पता चल पाया था। फिर उसके बाद आते हैं 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में पतंग उड़ाने का जो चलन है व्यापारियों के जरिए चीन से कोरिया, जापान, बर्मा, भारत, अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका तक जा पहुंचा। कैसे व्यापारी इस्तेमाल करते थे पतंग का? चाइना के जो व्यापारी है वो पतंग उड़ाकर यह तय करते थे कि उनकी यात्रा सफल होगी या नहीं होगी। यूरोप में पतंग 15वीं सदी तक पहुंची। वास्को डिगामा ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में पतंग पहुंची। हॉलैंड और इंग्लैंड में पतंग की शुरुआत का जो चित्र है दिखाया जाता है कि 17वीं शताब्दी में इसका चित्र या लेखन मिलता है। रोमन काल में सेनाओं के जो झंडे हैं उसकी तरह पतंग वहां पर बनाई जाती थी। सबसे शुरुआती चीनी पतंगे समतल आकार में चौकोर और बिना पूंछ वाली हुआ करती थी। जैसा कि देख सकते हैं समतल और बिना पूंछ वाली हुआ करती थी। चीनी पतंगों में पौराणिक चिन्ह और आकृतियां बनी होती थी। कुछ पतंगों में आवाज के लिए सीटियां बनाई जाती थी कि ताकि वो सीटियां उड़ते समय सुनाई दे। 1749 में एक स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के स्टूडेंट है अलेक्जेंडर विल्सन। इन्होंने पहली बार पतंग उड़ाकर मौसम से जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। पतंग उड़ाकर ही मौसम से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। 1752 में अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंगों के साथ आसमानी बिजली के एक्सपेरिमेंट भी किए थे। फिर 19वीं सदी में पृथ्वी के वायुमंडल को समझने के लिए और पहिए वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर देखिए जो पहिए वाली गाड़ी है इसको खींचने के लिए पतंग का इस्तेमाल किया गया था। वहीं 1822 में ब्रिटेन के एक स्कूल टीचर्स जॉर्ज पॉकॉक ने 2 पतंगों से चलने वाली एक गाड़ी बनाई थी। इसको पतंगे 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींचती थी। यहाँ पर देखिए इसको 20 मील प्रति घंटे से इसे खींचती थी। फिर आता है 1903 का समय। 1903 में ब्रिटेन के सैमुअल फ्रैंकलिन कोडी ने पतंगों में डोंगी जोड़ी और सिर्फ 4 घंटे में फ्रांस का जो कैलाश से इंग्लैंड का डोवर तक है वहां के पानी के ऊपर करीब 84 किलोमीटर का सफर तय किया था। मतलब इस टूल के माध्यम से 4 गोड़ी वाला यहाँ पर देखिए जो बनाया गया है पतंग के जैसा वो बनाया गया था। फिर बात आती है राइट ब्रदर्स की। एक दिन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक में उन्होंने पतंग उड़ाई थी। उन्हें लगा कि पतंग में इतनी ताकत है कि यह किसी इंसान को भी हवा में उड़ा सकती है। यहाँ पर देखिए नया नया एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था। अगस्त 1899 में उन्होंने 2 पंखों वाली वॉम्पिंग काइट बनाई थी। इस पतंग में लगी 4 डोरियों की पोजीशंस बदलकर चिड़िया की तरह पंखों को मोड़ा जा सके, इस तरीके से इसे बनाया गया था 4 गोड़ियों में लगाकर। सालों तक राइट ब्रदर्स ने पतंग उड़ाने का कई सारे प्रयोग किए थे। इसी का नतीजा यह था कि दोनों भाइयों ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। यानी पतंग से हवाई जहाज का आविष्कार यहाँ से हुआ, राइट ब्रदर्स के द्वारा ही किया गया था। फिर आते हैं वर्ल्ड वार में। वर्ल्ड वार में पतंग का इस्तेमाल कैसे हुआ था? जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, दुश्मन की निगरानी के लिए काइट यूनिट्स बनाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने बैरेस काइट डिब्बे वाली पतंग बनाई और पर्ल हार्बर की टारगेट काइट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से होना शुरू कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। पतंग उड़ाने के पीछे साइंस क्या है?
जिस तरह प्लेन को हवा में बने रहने के लिए ताकत उसके इंजन से मिलती थी, वैसे ही पतंग का धागे की वजह से हवा में उसके विपरीत दिशा में बने रहने के लिए एक फोर्स उस पर काम करता है। पतंग में कन्नी का एक खास एंगल्स होता है, उसमें जो रस्सी लगी रहती है बीच में पतंग में बांधी जाती है, उसमें कन्नी इस एंगल से बांधा जाता है कि पतंग बीच में मतलब अपने संतुलन के हिसाब से मतलब बनी रही है आसमान में। एक खेल के तौर पर भी पॉपुलर हो गया था पतंगबाजी। चलते हैं 1600 के दशक की शुरुआत का, जब मनोरंजन के साधन की तरह वयस्क लोग ही पतंगबाजी करते थे। 19वीं सदी के आखिर में पतंगबाजी एक स्पोर्ट की तरह डेवलप होना शुरू कर दिया। फिर 1972 में पीटर पावेल्स ने 2 डोरियों वाली स्टंटर पतंग बनाई। उनकी लाखों पतंगे बिकी। इसी दौरान घुमाई जाने वाली जो पतंगे हैं वो भी बनाई गई थी। इसमें पतंग की उड़ान कन्नी बांधने की कला पर निर्भर करता है। जैसे हवा बेहद कम या सामान्य है तो कन्नी को थोड़ी छोटी रखना बेहतर है। हवा की गति तेज है तो आगे और पीछे दोनों तरफ कन्नी बांधी जाती थी ताकि आसानी से पतंग को उड़ाया जा सके। पतंगबाजी के लिए पतंगों के डिजाइन में बदलाव हुए, इनकी स्पीड कंट्रोल करके करतब दिखाए जा सकते थे। फिर 1882 में डॉन टैगोर ने बड़ी टीम हवाईयन काइट्स और 1988 में जोसेफ हडजिटी ने 4 डोरी वाली बड़ी पतंग डेवलप की। पीटर की इन पतंगों से बग्गी रेस क्रॉस कंट्री इवेंट शुरू हुआ था। कहा जाता है कि पीटर ने ही दुनिया की सबसे बड़ी पतंग बनाई और 1970 में काइट सर्फिंग शुरू हो गई थी वहीं पर। अब बात यह आती है कि क्या पतंगों को भारत में मुगलों ने पॉपुलर किया था? तो चलिए भारत में कैसे पतंग आई इसे शुरू करते हैं। भारत में बौद्ध प्रचारक सिल्क रूट के जरिए चीन से पतंगे लाए थे। भारत में चीन से बौद्ध प्रचारक लेकर आए थे। भारत में पतंगों का पहला जो लिखित विवरण मिलता है वो मिलता है 13वीं सदी में। मराठी संत थे कवि नामदेव, इनकी कविताओं में मिलता है। उन्होंने पतंगों को गुड़ी कहा था। पतंगों को उन्हीं के नाम के द्वारा उन्हीं के द्वारा उल्लेख किया गया गुड़ी नाम से। मुगल कालीन भारत में पतंगे बादशाहों के मनोरंजन का साधन बन गया था। 1812 में जब जहांगीर ने 3 साल बाद इलाहाबाद से दिल्ली लौटे थे तो लोगों ने जश्न में सेलिब्रेट करने के लिए पतंग मतलब उड़ाई थी जहांगीर जब लौटे थे। फिर आते हैं 1835 में। 1835 में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पतंग बनाने वाले को जयपुर बुलाया और उनके संसाधन मुहैया कराए थे। फिर लखनऊ के नवाब आसफ उद दौला ने पतंगों का 5 रुपए के सोने और चांदी की जो झालर से उससे सजाया करते थे। दिल्ली लखनऊ के दरबारों से निकलकर पतंग कारीगरों के साथ पतंगबाजी कहाँ पहुंच गई? अहमदाबाद और हैदराबाद की रियासत पहुंच गई थी। फिर आता है 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध भारत में हो रहा था और साइमन कमीशन गो बैक का नारा जब लग रहा था, उस नारे को पतंग पर लिखकर पतंग को उड़ाया गया था। भारत में आजादी के समय धीरे धीरे पंजाब में बैसाखी, गुजरात, राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना शुरू हो गया। हालांकि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की कोई सटीक ऐतिहासिक वजह तो नहीं है, लेकिन मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के ही दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी जो इंद्रलोक जा पहुंची थी। मान्यता है, निकिता देसाई की किताब है ए डिफेंडर फ्रीडम काइट फ्लाइंग इन वेस्टर्न इंडिया के मुताबिक रामायण और वेदों में भी जो पतंग है उसका जिक्र है। तो इस तरीके से पतंगों का इतिहास है और पतंग को किस लिए बनाया गया, कहाँ से डेवलप हुआ, उसके बारे में बताया। थैंक यू।